What is called twin flame sickness? How to handle it? ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले, आने के बाद और सबसे ज़्यादा सेपरेशन फेज में ट्विन फ्लेम कुछ सिकनेस एक्सपीरियंस करते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे किसे कहते हैं ट्विन फ्लेम सिकनेस। ट्विन फ्लेम सिकनेस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल पेन होता है जो सभी ट्विन फ्लेम्स महसूस करते हैं। शरीर की कुछ बीमारी से लेकर मन की बीमारी भी इनमें हो सकती है। तो बने रहिए इस वीडियो में और जानेंगे कैसे हैंडल करना चाहिए इस फेज को। आखिर ऐसा होता क्यों है? दिस इज ड्यू टू द इंटेंस नेचर ऑफ द कनेक्शन। इतनी हाई इंटेंस कनेक्शन को आज तक कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले फील नहीं किया होता। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ कॉमन सिकनेस की, फिर जानेंगे इसे आप कैसे डील कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं रूपाली आपके अपने चैनल असेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहला नंबर आता है सिकनेस में, ट्विन फ्लेम सिकनेस में एंजाइटी या स्ट्रेस, जो मोर और लेस सभी ट्विन फ्लेम्स को फेस करना होता है। एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है और ये कुछ दिन से लेकर कुछ सालों तक हो सकता है। एंजाइटी या स्ट्रेस होने से डे टू डे लाइफ में भी इसका इल इफेक्ट देखने को मिलता है। फैमिली लाइफ में, वर्क प्लेस में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। सेकेंड है एक अजीब सा डर। सेकेंड सिकनेस, ट्विन फ्लेम सिकनेस, ट्विन फ्लेम जर्नी में सेकेंड सिकनेस है एक अजीब सा डर जो लगभग सभी ट्विन फ्लेम्स फील करते हैं। और ये फियर किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। रिलेशनशिप रिलेटेड, फ्यूचर रिलेटेड, स्पिरिचुअली जब आप इवॉल्व होने लगते हो तो कुछ फ्रेंड्स छूटने लगते हैं। इस बात की फियर हो सकती है, अकेले न रह जाएं आप, इस बात का डर हो सकता है। दिस फियर फैक्टर्स कैन अफेक्ट मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। तीसरा ट्विन फ्लेम सिकनेस है बात बात में रोना। किसी ने कुछ कहा, थोड़ी सी बात हुई पर मोटे मोटे आंसू का निकल जाना थोड़ा सा ट्रिगर मिला और पलकें नम हो गई। एक बच्चे जैसा छोटी छोटी बातों पर आंखें भर आना भी ट्विन फ्लेम सिकनेस है, which leads to eyesight problems, headache and maybe cardiac issues. Fourth, ट्विन फ्लेम सिकनेस जिससे ट्विन फ्लेम होकर गुजरते हैं वो है मूड स्विंग। अभी मूड बिल्कुल ठीक था, थोड़ी देर में मूड ऑफ, आउट ऑफ नोवेयर मूड ऑफ। वजह कुछ भी नहीं, किसी से कुछ भी नहीं हुआ, किसी के साथ कोई पंगे नहीं हुए, किसी ने कुछ बोला नहीं, बस बैठे बैठे अपने मन में कुछ भी सोच लेंगे और मूड ऑफ हो जाता है। इसके साथ रेस्टलेसनेस भी एक्सपीरियंस करते हैं ट्विन फ्लेम्स। फिफ्थ, एक और कॉमन ट्विन फ्लेम सिकनेस है नॉशिया। समटाइम्स इट लीड्स टू वॉमिटिंग ऑल्सो, पर ज़्यादातर केस में नॉशिया देखा जाता है। सिर घूमना, सिर चकराना, लेटे रहने का मन करना, कुछ करने का मन नहीं करना, कुछ खाने का मन भी नहीं होना। सिक्स्थ, ट्विन फ्लेम सिकनेस में कुछ ट्विन फ्लेम्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिन्होंने अपने आप को नहीं संभाला या नहीं संभालना सीखा, जिनको इस जर्नी में स्पिरिचुअलिटी को अपनाना ही नहीं होता, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को ऑर्डिनरी लव अफेयर जैसा समझने की भूल करते हैं, उन्हें डिप्रेशन से होकर गुजरना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्लीप डिस्टर्बेंस सबसे ज़्यादा सेपरेशन फेज में ट्विन फ्लेम इन सिकनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। जो भी अभी तक सिक्स सिकनेस मैंने बताए हैं, 6 टाइप्स के प्रॉब्लम, सिकनेस या इलनेस कह लीजिए या बीमारियां कह लीजिए, मन की बीमारियां या फिजिकल एलिमेंट्स, जो भी इसे आप कह सकते हैं। जैसे ये एक्सपीरियंसेस सेपरेशन फेज में ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स फेस करते हैं। ये जो सिकनेस है, जैसे लगता है आपकी सोल को कोई आपके शरीर से ले गया,
इसके साथ ही लो बैक पेन, लेग पेन, हार्ट चक्रा पेन, कोल्ड कफ, थ्रोट सोर भी कॉमन है ट्विन फ्लेम सिकनेस में। और ये दोनों ही ट्विन फ्लेम को होता है, ऐसा नहीं कि डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन भी इसे एक्सपीरियंस करते हैं। इन सभी सिकनेस का रीजन है जब अपने ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेट होते हैं तब आपकी लॉजिकल माइंड आपके ट्विन फ्लेम के वॉइस को, उनके टच को, उनके प्रेजेंस को मिस करती है। दिस कॉज हेडेक, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड फियर। लगेगा जैसे अब ये कनेक्शन खत्म हो गया, बस यही थॉट आपको सिक बनाती जाती है। आइए जाने कैसे आप ट्विन फ्लेम सिकनेस से ओवरकम कर सकते हैं। ये तो हुआ सिकनेस, ये तो हुई बीमारी। अब वो डॉक्टर ही क्या जो ये बता दे ये प्रॉब्लम है पर ट्रीटमेंट ना बता पाए, है ना। तो चलिए जानते हैं क्या है ट्विन फ्लेम सिकनेस से ओवरकम आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप ट्विन फ्लेम सिकनेस से जूझ सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। फर्स्ट रेमेडीज, रेमेडी नंबर 1। सबसे पहले मैं आप सभी से ये बताना चाहूँगी कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर चेकअप कराना ज़रूरी होगा। अब मान लीजिए आपने चेकअप भी करा लिया और सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो सबसे पहले अब फर्स्ट रेमेडी की बात की जाए। सबसे पहले 7 चक्रा को बैलेंस करिए। Balancing 7 chakras by doing meditation is very important to prevent maximum twin flame illness. ठीक है ना। रेमेडी नंबर 2, अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना सीखें। आप देखे होंगे आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले आप जिस चीज के लिए बहुत परेशान हुआ करते थे, नेगेटिव हुआ करते थे, वर्स्ट फील किया करते थे, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक वैसे ही आपको कैसे पता जो आप आज सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, जो वर्स्ट आप सोच रहे हैं वो ठीक अपोजिट ही हो, है ना। वैसा ना हो और बिल्कुल अच्छा हो। सो स्टॉप यूजिंग योर इमेजिनेशन सो दैट एक्सटेंट। आप भगवान नहीं हैं, है ना। आप भगवान नहीं हैं और बनने की भी कोशिश मत करें। सो एक्स्ट्रा इमेजिनेशन से बचें, नेगेटिव या वर्स्ट सिचुएशन की इमेजिनेशन से बचें या बाज आएं। रेमेडी 3 क्या है ट्विन फ्लेम सिकनेस को अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो रेमेडी 3 है, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ अभी सेपरेटेड हैं तो इनर वर्क करके अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि रीयूनियन भी तभी होगी जब आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाइएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे एग्जाम से पहले मार्क्स नहीं मिलता, जीत से पहले मेडल नहीं मिलता। इसलिए स्पिरिचुअली में आगे आए और ये तभी आप कर सकते हैं जब आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छी सोल, जैसे आप आए थे इस दुनिया में आते वक्त जैसे इनोसेंट थे, प्योर थे, वैसा फिर से बनना होगा। तभी आपके ट्विन फ्लेम आपको पहचान पाएंगे कि क्या कनेक्शन है आप दोनों का। चलिए जान लेते हैं रेमेडी 4 क्या है जब आप ट्विन फ्लेम सिकनेस से होकर गुजरते हैं। सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव, किसी मेडिसिन से कम नहीं। किसी को दुख देना अच्छी बात नहीं है, पर खुद को दुख देना भी तो गलत है ना। अपने लिए भी जीना सीखें। टर्न ऑल योर अटेंशन बैक टू यू कैन क्रिएट मिरेकल्स। इसीलिए अगर ट्विन फ्लेम सिकनेस आप फील कर रहे हैं, जो कि सेपरेशन फेज में ही 90% लोग ट्विन फ्लेम्स फील करते हैं, तो ये 4 रेमेडीज हैं। सबसे पहले डॉक्टर को दिखा लें। अगर कुछ ऐसी रिपोर्ट है जो मेडिकल रिपोर्ट अगर थोड़ी अब नॉर्मल है तो उसे आप मेडिकेशन से ठीक करें, और अगर सब रिपोर्ट नॉर्मल हैं तो जानिएगा ये 4 रेमेडीज ही उपाय है।
ये 4 रेमेडीज अपनाइए, उसके बाद ट्विन फ्लेम सिकनेस से बिल्कुल आप ओवरकम कर सकते हैं, निकल सकते हैं ट्विन फ्लेम सिकनेस से बाहर। फिर भी अगर कोई मन में डाउट हो या पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन, इनर वर्क कैसे करें, उसकी अगर गाइडेंस चाहिए, क्या कुछ होता है इनर वर्क में, उसको अगर जानना है, या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं क्या वो वाकई आपके ट्विन फ्लेम है या आपका एजम्पशन है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एंड कामिक पर्सन में थिन लाइन गैप होती है। और ट्विन फ्लेम समझ के 3-4 साल 5 साल या जितने भी आपकी, उसमें समय भी खराब होता है, एनर्जी भी नष्ट होती है और सबसे ज़्यादा एज की बर्बादी। तो अगर आप कंफर्म है बहुत अच्छा, अगर कंफर्म नहीं है गेट इट कंफर्म कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं क्या वो वाकई आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं। और अगर लाइफ में कोई गाइडेंस चाहिए, कोई ऐसा पर्सनल सिचुएशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं, या करियर रिलेटेड रीडिंग अगर चाहिए आपको, बिकॉज आई एम अ ट्विन फ्लेम कोच एंड एन एस्ट्रोलॉजर टू, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, पर्सनल सेशन ले सकते हैं। पर ध्यान में रखिएगा पर्सनल सेशन फ्री नहीं हो सकता, ये वीडियोस फ्री हैं, पर्सनल सेशन पेड होता है। और मेरा नंबर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकता है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरी और आपकी एनर्जी, मैं आपकी एनर्जी को पिक करके एनर्जी चैनलिंग एकदम सटीक आप लोगों के टुवर्ड्स डिलीवर कर पाऊँ। और इसके साथ ही मेरा ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत खुश रहिए और बहुत जल्द रियूनाइटेड होइए आप सभी ट्विन फ्लेम्स। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।